अस्सलाम वालेकुम। आज की एक और ऑनलाइन क्लास के साथ हम हाजिर हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले की क्लास में हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा। आज जो है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारी क्लास का टॉपिक है। तो सबसे पहले हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको शायद मालूम होनी चाहिए कि कब आप हाइपर ज्योमेट्रिक लगाएंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल सॉल्व करते वक्त भी हमने पहचान देखी थी और उस वक्त आपको पहचान बताई थी। आज दोबारा हाइपर ज्योमेट्रिक में आप देख लें कि बाइनोमियल के लिए दो शर्त होना ज़रूरी है कि सिर्फ दो ही किस्म के चांसेस हों। मिसाल के तौर पे एक सिक्के में या तो हेड आता है या टेल आए, ट्रू हो या फॉल्स हो, कोरोना वायरस से या तो डेथ होती हो या रिकवरी होती हो, या फिर स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग का ऑप्शन मौजूद हो। यानी जहाँ पे भी दो ऑप्शन मौजूद होंगे तो फिर आपको दूसरी शनाख्त देखनी होगी कि आया पहले इवेंट से लेकर आखिरी इवेंट तक रेट सेम रहता है या नहीं। अगर रेट सेम रहे, कंडीशन सेम रहे, हालात व वाक़यात में कोई तब्दीली वाक़ई ना हो रही हो, तो इस सूरत में बाइनोमियल लगाएंगे और अदरवाइज हाइपर ज्योमेट्रिक लगाएंगे। यानी हाइपर ज्योमेट्रिक के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। बैक वक्त पहले हाइपर ज्योमेट्रिक में भी सिर्फ दो ही किस्म की कंडीशन मौजूद हो, और दूसरे ये कि जब पहले इवेंट से लेकर अगले इवेंट तक हर इवेंट करने की सूरत में रेट में तब्दीली वाक़ई हो रही हो, सूरत हाल तब्दील हो रही हो, तो इस सूरत हाल में हाइपर ज्योमेट्रिक लगाएंगे। मिसाल दी थी, मिसाल के तौर पे ताश के जो 52 पत्ते होते हैं उसमें 4 किंग कार्ड, 4 क्वीन कार्ड, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और ये टोटल 52 कार्ड होते हैं। तो जिस वक्त खेल शुरू होता है, इवेंट शुरू होता है, तो अगर हम दो कार्ड की रेट निकालें, मिसाल की तरफ किंग एंड अदर, तो किंग का रेट होता है 4/52। 4 किंग कार्ड होते हैं और टोटल कार्ड 52 होते हैं, जबकि अदर कार्ड 48 होंगे और टोटल कार्ड 52 होंगे, तो 48/52। इवेंट शुरू हुआ, ये कंडीशन थी, लेकिन जैसे ही पहला कार्ड आप पिक करेंगे सूरत हाल तब्दील होगी। चाहे किंग कार्ड निकले चाहे अदर कार्ड निकले, सूरत हाल तब्दील हो गई, रेट तब्दील हो गया, कंडीशन चेंज हो गई। किंग कार्ड निकले तो 3/51 हो जाएंगे और अगर अदर कार्ड हुए तो अदर कार्ड की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। ये टोटल तादाद में भी कमी और इनफरादी सतह पे भी जो है कार्ड की तादाद में रद्दोबदल देखा जाएगा। या तो कमी देखी जा रही हो या बेशी देखी जा रही हो, जो भी सूरत अमूमन कमी देखी जाती है, बेशी नहीं देखी जाएगी, क्योंकि फिर तो रिप्लेसमेंट मौजूद हो सकती है। तो सूरत हाल तब्दील हो रही हो, सूरत हाल कम हो रही हो, तब्दील होने की सूरत में आप हाइपर ज्योमेट्रिक लगाएंगे। ये हाइपर ज्योमेट्रिक का फार्मूला है कि एक्स की वैल्यू लेंगे, जो भी एक्स की वैल्यू है, सी जो है कम्बिनेशन को जाहिर कर रहा है, जबकि इसमें के जो है नंबर ऑफ सक्सेस को जाहिर कर रहा है। और नंबर ऑफ सक्सेस, सक्सेस से मुराद आम जिंदगी की फतह नहीं है, बल्कि सक्सेस से मुराद ये है कि जिस चीज को हम टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है, उसकी टोटल तादाद, कुल तादाद क्या है, उसको हम के से जाहिर करेंगे। एन माइनस क्या है? एन माइनस के जो है नंबर ऑफ फेलियर है,
यानी जिस चीज़ को हमने टारगेट किया है उसके मुखालिफ चीज़ की तादाद कितनी है। एन जो है टोटल आइटम यानी के और एन माइनस के का सम क्या है। दो चांसेस जो मौजूद हैं उन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम एन से जाहिर करेंगे। एन जो है सैंपल साइज है, यानी एक वक्त में आप कितना सैंपल सिलेक्ट करते हैं, कितने अफराद की कम्युनिटी बनाते हैं, कितना सैंपल लेते हैं, क्या कंडीशन है, तो सैंपल के साइज को हम स्मॉल एन से जाहिर करेंगे। और एक्स जो है आपकी कंडीशन के मुताबिक सवाल हो सकता है कि एग्जैक्टली का सवाल है, एट लीस्ट का सवाल है, एट मोस्ट का सवाल है, ये तमाम इवेंट पे मुश्तमिल है। तो एफ की वैल्यू 0 से लेकर 0, 1, 2, ये एन को देखते हुए कोई भी वैल्यू हो सकती है कि जो भी आपका एन है सैंपल साइज है वहां तक कोई भी सूरत हाल हो सकती है। अभी हम सवाल सॉल्व करेंगे तो मजीद सूरत हाल क्लियर होगी। सवाल है कमेटी ऑफ साइज 5 is to be selected at random from 3 women and 5 men. Find the probability distribution for the number of women on the committee. ये कह रहा 5 अफराद का आपको ग्रुप बनाना है, 5 अफराद की कमेटी बनानी है। और कमेटी बनाने के लिए जो मकसद जो लोग मौजूद हैं उनमें 3 औरतें और 5 मर्द हैं। वैल्यू किसकी निकालनी है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ वोमेन। वोमेन को हम टारगेट कर रहे हैं, वोमेन की वैल्यू निकालनी है। तो वोमेन जो है सवाल में हमारा के होगा। और इस सवाल में एग्जैक्टली नहीं कहा गया, एट लीस्ट नहीं कहा गया, एट मोस्ट नहीं कहा गया, बल्कि आपसे पूछा गया है कि क्या क्या सूरत हाल हो सकती हैं। तो आइए सबसे पहले डेटा बनाते हैं। के जो है 3 है। जैसे अभी हमने आपको शुरू में समझाया के क्या होता है, जिस चीज को हम टारगेट करें उसकी तादाद, कुल तादाद जो है वो के कहलाती है। तो सवाल में देखिए फ्रॉम 3 वोमेन, 3 औरतें हैं, तो के जो है हमारे पास कितना हो गया, के हमारे पास 3 हो गया। एन माइनस के मुतालिक कहाँ के जिस चीज को टारगेट करते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है, उसके मुखालिफ की क्या तादाद है। इसमें मुखालिफ कौन है, मैन है, और मैन की तादाद कितनी है, 5 है। तो एन माइनस के जो है हमारे पास 5 हो गया। और एन जो है दोनों का सम हुआ करता है, हमारे पास 2 हैं, मर्द हैं और औरतें हैं, इन दोनों को सम करें तो तादाद बनती है 8 की। और एक वक्त में आपको सिलेक्ट कितना करना है, कमेटी ऑफ साइज 5, यानी सैंपल जो है आपका 5 है। और एक्स की वैल्यू जैसे शुरू में बताया कि आपको जो भी चांसेस हो सकते हैं वो बताना है। ये 5 अफराद का ग्रुप बनाए, 5 अफराद की कमेटी बनाए, तो हो सकता है एक भी औरत को सेलेक्ट ना किया जाए, हो सकता है एक औरत हो सकता है 2 औरत हो, और हो सकता है 3 औरत हो। ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू हम 0 रखेंगे। के हमारे पास कितना है, 3 है। डेटा में के कितना है, 3 है। एक्स की वैल्यू 0 है। एन माइनस के कितना है, 5 है। और एन माइनस एक्स जो है, एन में से एक्स माइनस कर दीजिए। एक भी औरत ना हो और 5 अफराद का ग्रुप हो, 5 अफराद का ग्रुप में जब एक भी औरत नहीं है तो 500 के 5 कौन होंगे, मर्द होंगे। स्मॉल एन जो है हमारे पास 5 है, कैपिटल एन जो है हमारे पास 8 है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कीजिए, 3 ट्रेस कीजिए कम्बिनेशन और 0 तो 1 आएगा। 5 कम्बिनेशन 5 की वैल्यू 1, 8 कम्बिनेशन 5 की वैल्यू 56। तो आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 56, 0.0179। अब x की वैल्यू रखेंगे, बकिया तमाम चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ x और n माइनस एक्स की वैल्यू चेंज होगी।
एन जो है हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। जब 5 अफराद का ग्रुप है उसमें एक औरत को सेलेक्ट कर लिया है तो मर्दों की तादाद कितनी होगी, 4 होगी। इसको जब हमने सॉल्व किया तो 0.2679 आया। बाकी तमाम चीज़ें सेम रहेंगी। जिस तरह कम्बिनेशन आपको पहले सवाल में वैल्यू निकालने बताई, इस तरीके कार के मुताबिक इसमें भी आप वैल्यू कैलकुलेट करें। दूसरा, अब हम एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, के की वैल्यू सेम रहेगी, एन माइनस के की वैल्यू सेम रहेगी, कैपिटल एन और स्मॉल एन की वैल्यू सेम है। तब्दील क्या हो रही है उसकी वैल्यू समझा दें। एक्स की वैल्यू क्या है, अब हमने एक्स की वैल्यू 2 रखा है। कमेटी 5 अफराद की है। जब आपने 2 औरत को सेलेक्ट कर लिया है तो मर्द कितने होंगे, मर्द 3 होंगे। तो अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 56। इन द एंड जो हमारे पास आंसर आएगा 0.5357। आखिरी वैल्यू है एफ की वैल्यू हम 3 रखेंगे। जब 3 औरतें होंगी तो मर्द कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि 5 अफराद का ग्रुप है। बकिया तमाम चीज़ें सेम है। वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालें तो हमारे पास इन द एंड आंसर आ रहा है 0.1786। अब हम तमाम वैल्यू को सम किया हमने, क्योंकि हमने तमाम इवेंट देखा है। तो जब तमाम इवेंट देखा हो तो इस वक्त हमने चैप्टर का आगाज किया था। चैप्टर के आगाज के वक्त भी बता दिया था कि अगर प्रोबेबिलिटी जो है तमाम इवेंट पे मुश्तमिल होगी तो उसका आंसर 1 के बराबर होगा। अगर एग्जैक्टली एटलीस्ट एटमोस्ट की सूरत हाल होगी तो हमेशा 1 से कम होगा। अगला सवाल है, बॉक्स कंटेन 10 स्क्रू of which 4 are defective. If a sample of 3 screws selected at random, what is the probability that 2 will defective? 10 स्क्रू हैं जिसमें से 4 स्क्रू डिफेक्टिव हैं। आपने एक वक्त में 3 स्क्रू को सिलेक्ट किया है, पिक किया है, निकाला है। जब 3 स्क्रू निकाला तो उसमें से 2 डिफेक्टिव हैं, यानी हमें डिफेक्टिव स्क्रू की वैल्यू निकालनी है। तो आइए डेटा बनाते हैं। के जो है हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है, डिफेक्टिव की निकालनी है। 10 स्क्रू ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। टोटल जो डिफेक्टिव स्क्रू कितने हैं, 4 हैं। तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई 4। 10 स्क्रू हैं जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। टोटल जो है 10 स्क्रू हैं, 4 डिफेक्टिव है। तो नॉन डिफेक्टिव कितने हुए, 2 ही किस्म के चांसेस हैं, या तो डिफेक्टिव होंगे या नॉन डिफेक्टिव होंगे। तो नॉन डिफेक्टिव स्क्रू कितने हैं, 6 होंगे। क्यों, टोटल स्क्रू 10 जिसमें से 4 डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, 6 होंगे। एन माइनस के की वैल्यू हमारे पास 6 होगी। एन जो है यहाँ पे आपको खुद बता दिया, टोटल स्क्रू कितने हैं, 10 हैं। और आपको एक वक्त में आपने कितना स्क्रू निकाला, इफ आ सैंपल ऑफ 3 स्क्रू आपने एक वक्त में पिक किया है, एन की वैल्यू 3 है। यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू 2 दी गई है, दैट 2 विल डिफेक्टिव। एस की वैल्यू 2 है। ये फार्मूला है। फार्मूले के मुताबिक आइए वैल्यू पुट करें। के की वैल्यू कितनी है, 4। एस की वैल्यू कितनी है, 2। एन माइनस के की वैल्यू 6। और उसके बाद एन माइनस एक्स, एन में से एक्स माइनस कर देंगे, 3 में से 2 माइनस कर दें। स्मॉल एन हमारे पास 3 है, एस की वैल्यू 2 है, 3 में से 2 माइनस करते हैं 1। कैपिटल एन की वैल्यू 10, स्मॉल एन की वैल्यू 3। तो आप 4 कॉम्बिनेशन 2 प्रेस कीजिए, वैल्यू आएगी 6। 6 कॉम्बिनेशन 1 प्रेस कीजिए, वैल्यू आएगी 6। और 10 कॉम्बिनेशन 3 प्रेस कीजिए, वैल्यू आएगी 120। 6 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 डिवाइडेड बाय 120। तो आंसर आएगा 0.3। देखिए पूरे इवेंट पे मुश्तमिल नहीं था, तो क्या आया, 1 से कम आया। तो आप इन उमूर का ख्याल रखेंगे।
अगला सवाल है, या आपको खुद प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके अभी मुझे आप इसका आंसर सेंड करेंगे। कोई मसला हो तो मुझसे रब्ता करेंगे। इसका इंडियन आंसर जो है 0.3 आएगा। There are 4 red and 6 white balls in a box. If 3 balls are drawn randomly without replacement from the box, find the probability that 2 are red. इसको आप खुद सॉल्व करें। मसला होगा तो मुझसे जो है राब्ता करें।